अभी हम पढ़ेंगे अभाव विज्ञानियम। अभाव मतलब कोई भी चीज़ का भाव न होना, मतलब एब्सेंस होना। कोई भी चीज़ के एब्सेंस को हम अभाव बोलते हैं, मतलब एब्सेंस। सो षट पदार्थ के बाद दर्शनों ने इसको सातवां पदार्थ भी माना है। षट पदार्थ का सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू वैश्विक दर्शन होता है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। सो षट पदार्थ ही होते हैं, 6 ही पदार्थ माने हैं, लेकिन दर्शन ने इसको सातवां पदार्थ माना है, लेकिन आयुर्वेद ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि आयुर्वेद ने सिर्फ षट पदार्थ माने हैं। अभाव के जो सिनोनिम्स है वो है अभाव या न भाव या विरोधी भाव, अनुपस्थि होना, कोई भी चीज़ की अनुपस्थिति होना मतलब क्या है, अभाव होना। भाव रहित मतलब कोई भाव ना हो, धर्म विशेष और असत पदार्थ, क्योंकि हम इसको देख ही नहीं सकते क्योंकि ये अभाव है। सो ये है अभाव का इंट्रोडक्शन। अभी हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, जिसमें हम इसके लक्षण के श्लोक पढ़ेंगे। न भावो अभाव मतलब जो जिसका कोई भाव ही ना हो, जो कोई प्रेजेंट ही ना हो, जिसका एब्सेंस हो, वही क्या है, अभाव है। उसके बाद है द्रव्य दिष्ट कान्यो अभावत्व, मतलब जो पदार्थ का हमें कभी नॉलेज ही नहीं हो सकता, जो द्रव्य के अलावा जो भी चीज़ होती है जिसका अभाव होगा, वही क्या है, अभाव, मतलब विज्ञानियम। मतलब कोई भी चीज़ का जो एब्सेंस है वही क्या है, अभाव। ये था अभाव का लक्षण। उसके बाद इसकी जो समरी है उसमें यही मेंशन है कि अभाव मतलब क्या होता है, असत पदार्थ है, न भाव पदार्थ है, अनुपस्थिति है, असामान्य रूप है। सो यही है अभाव। अभाव मतलब कोई भी चीज़ का एब्सेंस होना, कोई भी चीज़ का अनुपस्थिति होना, वही है क्या है, अभाव। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अभाव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभाव के टाइप्स क्या है। सो अभाव के ब्रॉडली 2 टाइप्स है, संसर्ग अभाव और अनन्य भाव, जिसमें संसर्ग भाव के भी 3 टाइप्स है, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव और अनंत भाव। सो अभाव के ऑल एंड ऑल 4 टाइप्स है। संसर्ग अभाव में आते हैं प्राग भाव, प्रध्वंस अभाव, अत्यंत अभाव और अनन्य अभाव। सो हम एक एक को अभी इंडिविजुअली पढ़ेंगे। उसके पहले एक एग्जाम्पल हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर्मेशन ऑफ पॉट, मतलब पॉट कैसे कैसे बनता है। सो पहले ये सॉइल्स के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब पहले एक बिखरा हुआ होगा और बाद में जाके एक पॉट बन जाएगा, और बाद में ये पॉट ऐसा का ऐसा ही रहेगा जब तक इसका डिस्ट्रक्शन ना हो। सो यही एग्जाम्पल से हम अभाव को पढ़ेंगे कि पहले पॉट नहीं था, पहले सिर्फ सॉइल के पार्टिकल्स थे, बाद में जाके वो पॉट बन गया, और फिर वो पॉट बहुत टाइम के लिए, अनादिकाल के लिए, एटर्निटी तक वो पॉट ही रहेगा जब तक हम उसको डिस्ट्रक्ट ना करें। तो ये था एग्जाम्पल जिससे हम सारे अभाव को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले है प्राग भाव। प्राग भाव मतलब ये होता है अनादि और अंत, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फॉर्मेशन ऑफ जो पॉट है वो है प्राग भाव। ये है प्राग भाव। कैसे? क्योंकि पहले पॉट नहीं था, तो पॉट का एब्सेंस था, मतलब पॉट का घट का अभाव था। पॉट मतलब घट। सो जब तक घट का निर्माण नहीं हुआ था तब तक घट का अभाव था, तो उसको हम बोलेंगे अनादि। अनादिकाल तक उसका अभाव था। सो फॉर्मेशन तक, जब तक पॉट का फॉर्मेशन नहीं होता है तब तक पॉट एब्सेंट था, इसलिए हम उसको बोलेंगे अनादि, मतलब वो बना ही नहीं था कभी। और अंत मतलब जब पॉट बन गया वो अंत हो गया, पहले बना ही नहीं था तो अनादि था, और जब पॉट बन गया तब वो अंत हो गया। इसलिए प्रागभाव का जो डेफिनेशन है वो है कि वो पहले अनादि था, पहले बना ही नहीं था, और बाद में जब बन गया तब वो अंत हो गया। क्या? अभाव। सो प्रागभाव वो है जिसमें पहले अभाव था, इसलिए वो अनादि था, और बाद में जब वो बन गया तब अंत हो गया वो अभाव का। सो पॉट बनने तक पॉट का अभाव था, जिसको हम बोलेंगे अनादि, और पॉट बनने के बाद अभाव खत्म हो गया, क्योंकि पॉट तो बन गया, अब उसका एग्जिस्टेंस आ गया, तो अभी वो उसका अभाव तो रहा नहीं, तो वो अभाव अंत हो गया। सो जब तक पॉट नहीं बन रहा है तब तक वो अनादि अभाव है, क्योंकि वो बनेगा, जब तक बनता नहीं तब तक उसका तो भाव है ही नहीं, तो इसलिए वो अनादि है, और जब वो पॉट बन गया तब वो अंत हो गया। सो ये था अनादि अंत प्रागभाव। उसके बाद है प्रध्वंस भाव। प्रध्वंस भाव मतलब पॉट जब तक डिस्ट्रक्ट नहीं होता है वो है प्रध्वंस अभाव, मतलब आदि हो गया। पहले पॉट बना ही नहीं था तो अनादि था, लेकिन अब तो पॉट बना ही हुआ है तो इसको हम बोलेंगे आदि, और ये अनंत काल के लिए ऐसा ही रहेगा जब तक डिस्ट्रक्शन ना हो। सो ये हो गया प्रध्वंस अभाव, मतलब क्या पॉट अभी बन गया है? हाँ। सो ये हो गया आदि। पहले पॉट बना नहीं था तो अनादि था,
मतलब अभाव अनादि तक था क्योंकि पॉट बना ही नहीं था, लेकिन अब पॉट बन गया है, वो अब भाव पदार्थ हो गया है तो वो आदि। पहले भाव पदार्थ बना ही नहीं था इसलिए वो अनादि था, अब वो भाव पदार्थ बन गया इसलिए वो आदि हो गया है। और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा जब तक डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, इसलिए ये भी है अनंत, अनंत काल तक ये ऐसे ही रहेगा। ये इसमें क्या हो गया था कि पहले सॉइल पार्टिकल्स से और बाद में घट बन गया था, तो ये हो गया था अंत। पहले अभाव नहीं था लेकिन अभी अभाव का अंत हो गया है क्योंकि घट बन गया है, तो इसलिए ये था अंत। ये क्या है अनंत, क्यों? क्योंकि पहले ही भाव पदार्थ बन गया था, पहले ही पॉट बना हुआ था ना, और वो ऐसे ही रहेगा, तो इसलिए है अनंत काल। यह आदि क्योंकि ये ऑलरेडी भाव पदार्थ बन गया है, यहाँ बना नहीं था इसलिए अनादि था। यहाँ पे ये घट बनने के बाद इसका अभाव का अंत हो गया इसलिए ये था अंत। ये इसका कोई अंत हुआ ही नहीं क्योंकि ये पहले से ही भाव पदार्थ था और बाद में भी भाव पदार्थ ही है, इसलिए हो गया अनंत। सो यहाँ ये पॉट के एग्जाम्पल से हमको प्रागभाव और प्रध्वंस अभाव क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव मतलब जो हमेशा ही एब्सेंट रहेगा, अत्यंत काल तक एब्सेंट रहेगा। मतलब रूपत्व इन वायु, वायु महाभूत में कभी रूपत्व नहीं आ सकता, हवा को हम कभी देख नहीं पाएंगे, तो यह अत्यंत अभाव। मतलब ये जो अनंत काल के लिए प्रेजेंट रहेगा वो है अत्यंत अभाव। यह है अनादि अनंत, अनादि क्योंकि उसका रूप कभी बनेगा ही नहीं। यहाँ पे पॉट बन गया तो पहले जब पॉट नहीं बना था तो ये था अनादि, लेकिन जब पॉट बन गया वो क्या हो गया आदि। सो अभाव जब तक नहीं था वो था अनादि, जब तक अभाव था, जब तक वो पॉट नहीं बना था तब तक वो अनादि था, लेकिन जब पॉट बन गया वो आदि हो गया। लेकिन ये तो हमेशा अनादि ही रहेगा क्योंकि वायु में रूपत्व तो कभी आएगा ही नहीं। और अनंत मतलब अनंत काल के लिए वैसा ही रहेगा, वायु में कभी भी आपको रूपत्व नहीं दिखेगा। सो ये था अनादि अनंत अभाव। मतलब अनादि मतलब कभी रूपत्व हमको दिखेगा ही नहीं, कभी रूपत्व बनेगा ही नहीं। अनंत मतलब वायु का रूपत्व कभी आएगा ही नहीं, अनंत काल के लिए वैसा ही रहेगा, इसलिए अनादि और अंत। एक बार फिर से बता देता हूँ, प्रागभाव और प्रध्वंस। पहले अभाव था इसलिए वो था अनादि, लेकिन वो जब बन गया तब हो गया अंत। ये था प्रागभाव। प्रध्वंस भाव में पहले पॉट था बाद में भी पॉट है, सो अभाव पहले नहीं था इसलिए वो था आदि, और अनंत काल के लिए ऐसा ही रहेगा इसलिए था अनंत। यहाँ पे पहले बना नहीं था इसलिए अनादि था, लेकिन जब बन गया तब वो हो गया आदि, क्योंकि यहाँ पे पहले अभाव था तो अनादि अभाव, यहाँ पे आदि अभाव, दोनों ही अनंत है। ये अंत था क्योंकि पहले अभाव था लेकिन बाद में बन गया, तो अभाव का अंत हो गया। सो ये था प्रागभाव, प्रध्वंस भाव और अत्यंत अभाव। लास्ट में हम पढ़ेंगे अनोन्य अभाव। लास्ट में हम कौन सा पढ़ेंगे? अनोन्य अभाव। अनोन्य अभाव में मतलब क्या है? अन्य चीज का कोई दूसरे वस्तु में अभाव। मतलब पॉट में क्लॉथ का अभाव या फिर क्लॉथ में पॉट का अभाव, दो डिफरेंट चीजें में एक दूसरे का अभाव तो होगा। मेल और फीमेल है, सो फीमेल में मेल का अभाव है और फीमेल में मेल का अभाव है ना। मान ले पेंसिल और इरेजर, सो पेंसिल में इरेजर का अभाव है और अब इरेजर में पेन का अभाव है। मतलब दो डिफरेंट चीज में एक दूसरे का जो अभाव है वो है अनोन्य अभाव। सो ये भी अनादि और अनंत है। अनादि मतलब कभी इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, मेल में फीमेल का हमेशा ही अभाव रहेगा, मेल में कभी फीमेल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। उसी तरह से है कि अनंत, और ये अनंत काल के रहेगा, कभी दो डिफरेंट द्रव्यों में एक चीज का अभाव तो रहेगा ही। वही है कि क्लॉथ और पॉट, क्लॉथ में पॉट का अभाव है और पॉट में क्लॉथ का अभाव है, और ये अनादि है, कभी भी पॉट में क्लॉथ का भाव नहीं बनेगा, और ये अनंत है, मतलब हमेशा हमेशा ही रहेगा। ये पॉट में क्लॉथ का अभाव हमेशा ही रहेगा, क्लॉथ में पॉट का अभाव हमेशा ही रहेगा। सो अनंत मतलब एटर्निटी तक है, अनंत काल तक है, और अनादि है मतलब वो कभी नहीं बनेगा, हमेशा ही वो अभाव उसमें रहेगा ही रहेगा। सो ये थे अभाव के 4 टाइप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने डिस्कस किए। सो अभाव विषय तर्क, अभाव के विषय बारे में तर्क का क्या एक्सप्लेनेशन है? वो है कि उपाधि कारण या भाव पदार्थ है, निमित्त कारण है। आयुर्वेद में इसकी यूटिलिटी को इनडायरेक्टली एक्सप्लेन किया है मोक्ष के थ्रू। आयुर्वेद में इसको काल्पनिक, औपाधिक और व्यवहारिक से भी जाना जाता है। अभाव का जो ज्ञान है वो इंद्रियों द्वारा नहीं होता है, यही इन सब में मेंशन किया है। सो यही यहाँ पे एग्जाम्पल हमको मेंशन किया है अभाव का वर्गीकरण। तो अभाव 4 टाइप के होते हैं, प्रागभाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत अभाव और अनोन्य भाव। प्रागभाव मतलब नो पॉट बिफोर इट्स प्रोडक्शन, तो ये अनादि और अंत होता है। ये क्या है? प्रध्वंस भाव मतलब नो पॉट आफ्टर डिस्कशन, सो ये है आदि और अनंत। आदि और अनंत। ये क्या था? अनादि था और अंत था। ये क्या है? आदि और अनंत है। अत्यंत अभाव क्या है? एयर कैनॉट बी सीन, ये क्या है? अनादि और अंत है।
अनन्य भाव मतलब एब्सेंस ऑफ फीचर ऑफ वन ऑब्जेक्ट इन अदर, व्हाट इज नॉट हैड। ये क्या है, अनादि और अंत है। सो यही अभाव के 4 टाइप्स है, जहाँ से एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अभाव, अभाव का क्या इंपॉर्टेंस है। सो अभाव मतलब एब्सेंस और नेगोशिएशन। एक्सेप्टेड पदार्थ बाय दर्शन, सिर्फ दर्शन ने इसको एक्सेप्ट किया, आयुर्वेद ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, नॉट एक्सेप्टेड बाय आयुर्वेदा। प्रमाण अर्थो अनुपलब्धि प्रमाण में इसको मेंशन भी किया है, और इसके 4 टाइप्स है, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अनन्य भाव, अत्यंत भाव। सो ये था अभाव।